बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बदर तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉरेक्स विद बदर। डेली आपके पास, डेली तो नहीं, कुछ वक्फे वक्फे के साथ आप लोगों को लर्निंग वीडियोस मिलती रहती हैं। और जो मेरी कोशिश होती है वो जस्ट ये नहीं कि कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, टू द पॉइंट हो। और जो भी टॉपिक हो या जो भी स्ट्रेटजी आपको सिखाऊं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी आपको मालूम हो। इससे कबल आप जो बिल्कुल लास्ट वाली वीडियो है वो RSI पे है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है, जो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, वो थी बेसिकली कि टाइम फ्रेम। अक्सर जो है ना, लाइव सेशन भी चल रहा होता है तो उसमें बार बार आप लोग पूछ रहे होते हैं कि किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, किस टाइम फ्रेम में टेक्निकल एनालिसिस करें, और ये सारी चीज़ें। तो आज बेसिकली यही जो है ना, इसी पर मैं तैयारी करके आया हूँ कि जो मैं ट्रेड करता हूँ वो आप लोगों को चीज़ बताऊं कि इंट्राडे ट्रेडिंग, बेसिकली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों को सिखाता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में तीन कौन से बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं जिनका एनालिसिस जो है ना वो परफेक्ट जाता है, और जो जिसकी सक्सेस रेशो आप कह लें कि सबसे ज्यादा हाई होती है या हाईएस्ट सक्सेस रेशो वाले टाइम फ्रेम्स होते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से कबल जो लोग न्यू हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दूसरा ये है कि फीडबैक लाजमी दिया करें। फीडबैक का इंतज़ार रहता है, बल्कि मैं फीडबैक लाजमी पढ़ता हूँ जो आप कमेंट्स करते हैं। और वीडियो को शेयर भी किया करें। चलते हैं अभी वीडियो की जानिब और स्ट्रेटजी की जानिब जाकर देखते हैं कि स्ट्रेटजी में क्या क्या आपके पास सीखने को है, या टेक्निकल एनालिसिस जो है बेसिकली वो हमने कैसे करना है, और तीन जो बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं ट्रेड के लिए वो कौन से हैं। अच्छा, इंट्राडे ट्रेडिंग में तीन जो बेस्ट टाइम फ्रेम्स हैं ना, उनकी तरफ अभी हम जा रहे हैं। सबसे पहले आपने चले जाना है डेली के टाइम फ्रेम में। डेली में जाकर एनालिसिस करना है। ट्रेड जो एग्जीक्यूशन आपने करनी है वो जाकर, अच्छा, डेली के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देखनी है, उसके लेवल्स ढूंढने हैं, फिर जाकर आपने देखना है H1 में। और जो ट्रेड आपने लेनी है ना वो जाकर आपने लेनी है M5 पर। ये आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि मतलब बहुत ज्यादा घूम घुमा कर, घूमने के बाद जो है ना, मैं इस स्टेज पर आकर पहुंचा कि ये वाला जो है ना, ये टाइम फ्रेम तीन मैंने देखे। और मैंने कहा कि ये अगर इन्हीं पे चलें। आपने एक चीज देखी होगी कि मैं या तो डेली के टाइम फ्रेम में देख रहा होता हूँ लाइव सेशन में, और सक्सेस रेशो का आप लोगों को पता है कि कितनी है। तो वो सक्सेस रेशो इसी वजह से, और स्पेशली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, सक्सेस रेशो की मेन वजह जो है वो डेली का टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम में परफेक्शन ज्यादा होती है। फिर जो H1 है ना, वो बेस्ट, मतलब डायरेक्शन के लिए और कंफर्मेशन के लिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, मोमेंटम शिफ्ट के लिए, इट इज बेस्ट। मतलब इवन बेस्ट एंड बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट है H1। सबसे बेस्ट है। हाँ, जो सबसे मोस्ट आप कह लें कि जो मोस्ट रिस्की टाइम फ्रेम है वो M15 है। तो M15 को सबसे कम मैं देखता हूँ। हाँ, बाज़ औक़ात M15 में भी अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि M15 में बिल्कुल भी अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन M15 जो है ना वो थोड़ा सा, मैंने उसको ये चीज़ पाया है कि M15 में जो है ना निस्बतन ज़्यादा ट्रैपिंग होती है बाकी सारे टाइम फ्रेम्स की निस्बत। तो जो ट्रेड मेरी एग्जीक्यूशन होती है वो या तो M5 पे होती है या M5 से नीचे वाले टाइम फ्रेम पे होती है। और ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप लोगों ने देखी होगी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो मेरी, अक्सर ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होती है। मतलब ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ तो स्टॉप लॉस नॉर्मली जो है मेरा इतना होता है, और जो रिवॉर्ड होता है वो मेरा इस तरह से होता है। तो इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की जो सबसे बड़ी वजह है ना वो बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशंस देखने के बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम में, यानी कि M5 जो है उसमें जो है ना आकर कंफर्मेशन फाइंड करना। कंफर्मेशन क्या होता है कि मोमेंटम शिफ्ट, टू कैंडल्स रिजेक्शन, और आप कह लें कि कैंडल क्लोजिंग, और फिर वैल्यू गैप। तो ये जो कंफर्मेशंस होती हैं ना, ये मैं M5 पे जाकर देखता हूँ। तो अभी जाकर मैं आपको इसमें कुछ दिखाता हूँ।
तो चलते हैं, और इसमें बस ये चीज़ आपने नोट करनी है, डेली की टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन। अच्छा, कंफर्मेशन भी क्या देखनी है? अब टाइम टू टाइम जो है ना, मैं इसमें आपको देखता हूँ डेली के टाइम फ्रेम में जो आपको कंफर्मेशन देखनी है, वो कंफर्मेशन देखनी है एफवीजीज की। और स्विंग्स को जो है ना, वो आपने इसमें नहीं देखने। फिर आपने इसके अलावा देखनी है ऑर्डर ब्लॉक्स की। और बस ये आपने कंफर्मेशंस डेली में देखनी है। इसमें आ जाते हैं H1 में। H1 में आपने मोमेंटम शिफ्ट, सही है। मोमेंटम शिफ्ट के अलावा आप आगे आ जाएं मोमेंटम शिफ्ट के बाद, तो इसमें एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के बाद जनाबे वाली आप आगे आ जाएं तो अच्छा, स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग भी जो है ना, वो आपने इसी में देखनी है, यानी कि वो जो सेशंस के हाईएस्ट लोज होते हैं, वो भी आप H1 में देखें। ये जो है ना, और स्पेशली ये जो वीडियोस जो बिल्कुल एसएमसी में नए हैं ना, या एसएमसी प्राइस सेक्शन, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो एसएल हंटिंग हो गई। इसीलिए कहता हूँ मैं कि मेरी वीडियो होती मुख्तसर है और टू द पॉइंट होती है, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, अदरवाइज ये जो बीच में पॉइंट्स होते हैं, ये आपके जो है ना मिस होने के चांसेस होते हैं। तो M5 में जो है ना, यही सारी जो चीज़ें ऊपर वाली है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं मिस कर गया। जो मेन चीज़ है, आप कह लें कि MS मोमेंटम शिफ्ट के बाद जो आपने चीज़ देखनी है, वो है टू कैंडल्स रिजेक्शन भी देखनी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सारी की चीज सारी आपने चीजें देखनी है, इनमें से दो तीन, जितनी ज्यादा आपको प्रोबेबिलिटीज मिलती हैं ना, ये सब प्रोबेबिलिटीज होती हैं, मतलब आप कह लें कि चांसेस होते हैं। ये जितने ज्यादा आपको चांसेस मिल जाएं, उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है। ये चीज है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटीज बिल्कुल इस तरह से होती हैं, कह लें कि जैसे क्रिकेट को जो लोग जानते हैं तो या देखते हैं, तो क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा, पिच को बहुत ज्यादा लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, पिच डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर पावर प्ले डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर फर्ज करें पिच बहुत अच्छी है, पावर प्ले भी है, इनर सर्कल में लोग ज्यादा, फील्डर्स ज्यादा खड़े हुए हैं, और अब ऐसी सूरत में होता ये है कि बैट्समैन के पास चांस होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हिट करके स्कोर बना सके। सही, चूंकि मुझे क्रिकेट से दिलचस्पी है, तो मैं ये वाली एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो लेकिन इसके बावजूद भी ये सब प्रोबेबिलिटीज होती हैं, अच्छी पिच भी प्रोबेबिलिटी होती है, पावर प्ले भी प्रोबेबिलिटी होती है, और फिर बुरा बॉलर भी जो है ना, ये भी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर ऐसे होता है कि इंतहाई बुरा पावर बॉलर इंतहाई बैटिंग के लिए अच्छी पिच पर भी ज्यादा विकेटें ले जाता है। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो इन पर यकीन नहीं रखना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस मतलब आप कह लें कि कोई भी ट्रेड 100% नहीं होती, 1% भी अगर रिस्क हो तो उसके लिए भी स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें, स्टॉप लॉस के बगैर ना ट्रेड करें। बाकी मेरी सक्सेस रेशो आप लोगों को पता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका 90% 100% सक्सेस रेट है। ये आप मेरे लाइव सेशन में बैठें, मेरी फोरकास्ट देखें, वहां पे आपको मेरी सक्सेस का पता चल जाएगा। तो चलते हैं, ये आपने नोट कर लेना है पीछे जाके। तो डेली में आपने क्या कंफर्मेशन देखनी है? अभी इससे पहले जो मैंने आपको बताई है, डेली में आपने जाकर देखने हैं ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स जाकर देखने हैं। ये अब आप देखें। और फिर कैंडल क्लोजिंग, एक चीज मेरी रह गई, और वो है कैंडल क्लोजिंग आपने लाजमी देखनी है। अब ये जो चीज है ना, ये जिन लोगों ने वीडियो आगे कर दी होगी उनको नहीं पता चली होगी, कैंडल क्लोजिंग ये आपने डेली में लाजमी देखनी है, डेली में भी और H1 में भी। M5 में छोटे टाइम फ्रेम में ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में और H1 के टाइम फ्रेम में ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये आपने जो है ना लाजमी देखना है। तो लेट्स मूव। अब आकर इसमें आपने देखेंगे, ये डेली की इस वक्त जो कैंडल है ना, ये एक एरिया था, इसका जोन था, जिसे आप स्पोर्ट रेजिस्टेंस चलें फिल वक्त समझने के लिए कह लेते हैं। अच्छा, टू कैंडल रिजेक्शन हमें मिल चुकी है, और थर्ड कैंडल जो है ना, वो ऊपर जाके क्लोजिंग हो रही है। अब डेली में दो चीजें हमने देखी, टू कैंडल रिजेक्शन और क्लोजिंग जो है ना, वो वापस ऊपर जाकर हो रही है।
अब हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो है ना यहाँ से इसको बुलिश जाना चाहिए। और ये हो गई डेली में कंफर्मेशन। मैं टेक्निकल एनालिसिस जो करता हूँ वो भी इसी तरह से करता हूँ, सेम टू सेम। अब हम आ जाते हैं H1 में। H1 में हमने क्या, H1 में अब जो है ना हमने दीगर लेवल्स फाइंड करने हैं। किस तरह से फाइंड करने हैं? अब H1 में आप लोग जो है ना फिबोनाची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से लेकर लगाएंगे इस एरिया तक फिबोनाची, और फिबोनाची लगाने के बाद जनाबे आली रेक्टेंगल। अच्छा, फिबोनाची लगाने के बाद जो है ना यहाँ पर आप लेंगे इसमें रेक्टेंगल लेंगे, और यहाँ पे ये हमारा है सबसे पहले ब्रेकर ब्लॉक। तो अब जब H1 में आप इसको ट्रेड लेने के लिए देख रहे हैं ना, तो ब्रेकर ब्लॉक विद आप कह लें कि 50% ऑफ फिबोनाची, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो अब इसमें आप ये चीज़ अब आपको H1 में देखने को मिलेगी। अब ये एक H1 में लेवल है, फिर उसके बाद आ जाएं तो ये एक H1 में लेवल ऑर्डर ब्लॉक भी है, और नीचे फेयर वैल्यू गैप भी है। अब यहाँ पे मार्केट आती है इन दो लेवल्स पर, इस लेवल पर या इस लेवल पर। तो हमने इसको कैसे देखना है? जो कंफर्मेशन लेनी है ना बेसिकली, वो हमने जाकर लेनी है अब M5 पर। इन एरियाज में आएगी मार्केट, तो H1 में और M5 में कंफर्मेशन लेनी है दोबारा से। वहां पे मोमेंटम शिफ्ट होता है, या आप कह लें कि टू कैंडल्स रिजेक्शन मिलती है, कैंडल क्लोजिंग। ये सब चीज़ें जो है ना मैंने आप लोगों को, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उन सबको सिखाया हुआ है। कैंडल क्लोजिंग और मोमेंटम शिफ्ट पे जो है ना वीडियो के एंड पर, बल्कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जो है लिंक्स इसके मौजूद होंगे, तो वो आप वीडियोस लाजमी जाकर देखिएगा। तो ये वीडियो जो है बेसिकली टाइम फ्रेम को किस तरह से हमने देखना है, डेली के टाइम फ्रेम में जाना है, फिर H1 में कंफर्मेशन लेनी है। मार्केट स्ट्रक्चर और कंफर्मेशन किस चीज़ की आपने देखनी है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की देखनी है, मोमेंटम शिफ्ट की देखनी है। H1 के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा कैंडल क्लोजिंग, और फिर आप कह लें कि टू कैंडल कैंडल रिजेक्शन। ये तीन जो चीजें हैं ना आपने यहाँ पर देखनी है, तो ये बेस्ट हो जाएगा। और फिर जो ट्रेड आपने एग्जीक्यूशन करनी है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके करनी है। तो होपफुली जो है ना टू द पॉइंट मैंने वीडियो बनाई है, और आपका आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, और फॉरकास्ट वीडियो और लाइव सेशन में इसकी सक्सेस रेशो आपको देखने को मिलती है। मजीद कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं आपसे इसके बाद। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखेंगे।